हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल। ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में कुछ ही मिनटों में वन लाइन नोट्स के थ्रू कवर करेंगे। पहला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सबको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता या सहयोग से की थी? चाणक्य की सहायता से की थी। मौर्य काल का शासन काल क्या रहा है? याद रखना है हमको, 322 ईसा पूर्वी से लेके 184 ईसा पूर्वी तक मौर्य साम्राज्य चला। नेक्स्ट, आचार्य चाणक्य कहाँ पर अध्यापन कार्य करते थे? इनका जो संबंध है आचार्य चाणक्य क्या, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से है। नेक्स्ट, चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? हम सभी को पता है कि चाणक्य जी की जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? हमको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलिकस निकेटर जो कि यूनानी शासक था, उसे 305 ईसा पूर्वी में युद्ध के द्वारा पराजित किया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में मगध में रुका था? हमको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रुका था। सेल्यूकस निकेटर जिसको 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, उसी ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की रचना का क्या नाम है? इंडिका। हमको याद रखना है, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया। मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? वृषल कहा गया है। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में किसे अपना गुरु बनाया? हमको याद रखना है, जैन धर्म के भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया। कहने का मतलब क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और इन्होंने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला कर्नाटका में बिताया था। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? बिंदुसार को। ये जो टाइटल है, या हम कह सकते हैं ये जो उपाधि है, ये बिंदुसार को प्राप्त थी। अमित्रघात, अमित्रघात मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। नेक्स्ट, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? हमको याद रखना है कि बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था। नेक्स्ट, सीरिया के राजा एंटीयोकस ने किसे अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था? डायमेकस को अपना दूत बनाकर एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट, अशोक मौर्य शासन का सम्राट कब बना? हमको याद रखना है, 269 ईसा पूर्वी में। सम्राट अशोक का उसके अभिलेखों में क्या नाम आता है? सम्राट अशोक को उसके अभिलेखों में देवानाम प्रिय कहा जाता है। किस युद्ध के नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया और उसने कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली? हम सभी को पता है कि कलिंग के युद्ध ने ही उसका हृदय परिवर्तन किया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्वी में हुआ था। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो है प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? उसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। हमको याद रखना है कि जो अधिकतर जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और अधिकतर जो अभिलेखों की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ओके। नेक्स्ट, अशोक की अच्छी शिक्षाएं किस नाम से चर्चित हुई? हमको पता ही है, उसको अशोक का धम या अशोक धम कहा जाता है। यानी कि उन्होंने अच्छी शिक्षाएं या समाज के लिए जो उन्होंने कल्याणकारी शिक्षाएं दी थी, उसको अशोका का धम कहा जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की कौन सी संगोष्ठी सम्राट अशोक के काल में संपूर्ण हुई थी? ये तीसरी संगोष्ठी जो है वो अशोक के काल में संपन्न हुई थी और ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध का वर्णन मिलता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस अभिलेख में कलिंग विजय, उसके हृदय परिवर्तन तथा उसके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की सूचना मिलती है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता पर बल दिया था।
यह जानकारी हमें अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? इसकी जानकारी अशोक के 12वें शिलालेख में दी गई है। अशोक की धम्म नीति की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है? दूसरे व 11वें शिलालेख में अशोका के धम्म की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जियो और जीने दो का पाठ किसने पढ़ाया था? सम्राट अशोक ने। मौर्य काल के आहत पंचमार्क सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? उनको पर्ण कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक किस लघु शिलालेख में मिलता है? मास की लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण किस शिलालेख से मिलता है? भाबरू शिलालेख जो कि बैराट जयपुर में है, वहां से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, अशोक ने जनता में धम्म का प्रचार करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? उनको कहा जाता था धम्म महामात्र। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघामित्र को श्रीलंका भेजा था। अगला है, कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में किसकी स्थापना की थी? अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्वी में की थी? बृहदत्त मौर्य अंतिम शासक था जिसकी हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, और उसने यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको मेरे फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।